हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और वापस से आ गए मैं आप लोगों के सामने एक नया रियल और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लेकर। आई होप ये इंसिडेंट आपको बहुत पसंद आएगा। कुछ अलग मैंने यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की है। भूत का भूत से सामना। आज तक आपने देखा है कि इंसानों का भूत से सामना हुआ है, लेकिन भूत का भूत से सामना, जी हाँ, ऐसे एक इंसिडेंट हुआ प्रियंका के साथ, जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हो या फिर कोई ऐसी कहानी हो जो वर्थ शेयरिंग है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com, या फिर आप princeMNIT1987 पर भी मेरे इंस्टा हैंडल से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रियंका ने भी ये स्टोरी यहीं पर शेयर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। क्या है ये इंसिडेंट, क्या है ये कहानी? तो प्रियंका जो है वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहती है, ठीक है। तो उसमें ब्लॉक वाइज फ्लैट्स बने हुए हैं, 3 फ्लैट 4 फ्लैट, है ना, 4 मंजिल का एक एक ब्लॉक बना हुआ है। इस तरह की वो सोसाइटी में रहती है। तो उनकी सोसाइटी में रिसेंटली एक लेडी शिफ्ट हुई थी, जो कि एक सिंगल लेडी थी और वर्किंग थी। तो ऑब्वियसली वो ऑफिस जाया करती थी, वर्क उसका रहा करता था। तो एक दिन की बात है कि रात के टाइम पर, सैटरडे नाइट थी, और वो अपने कपड़े वगैरह धो रही थी, क्योंकि टाइम मिलता नहीं बाकी वीकडेज के अंदर। तो नेक्स्ट डे संडे था, तो वॉशिंग वगैरह करके वो बाल्टी में अपने कपड़े लेकर बालकनी में सुखाने गई। तो जैसे वो बाल्टी लेकर बालकनी में पहुंचती है, तो जस्ट उसकी बालकनी के सामने ही दूसरे ब्लॉक की स्टेयर्स थी। जैसे वो बालकनी में पहुंची, उसने देखा कि वहाँ जो सामने स्टेयर्स है, उसमें एक वाइट क्रीपी सा फिगर जा रहा है। उसको देखते ही एकदम, है ना, आप सोचो, आप खुद को इमेजिन करके सोचो कि आप इस रात को 1 या 2 बजे के आसपास बालकनी में गए और आपके जस्ट सामने स्टेयर्स पे एक वाइट फिगर ऐसे घूम रहा है। तो जैसे ही उसने उस वाइट फिगर को देखा, वो एकदम से शॉक्ड रह गई, और शॉक के साथ उसके हाथों से दोनों बाल्टी छूटी। थर्ड, जैसे ही बाल्टी उसके हाथ से छूटी, वो जो वाइट फिगर था वो उसकी तरफ घूमा। जैसे ही उसकी तरफ घूमा, उसने देखा कि उसके कोई पैर वैर नहीं है। और जैसे पैर ने नीचे से स्टार्ट किया, उसने देखा तो पैर है ही नहीं। और जैसे ही वो ऊपर चलने लगी, उसने देखा तो उसको ऐसे 2 रेड चमकती हुई आंखें दिखाई दी। इतना देखते ही वो बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई औरत, और बिल्कुल से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। मूव भी नहीं कर पाती, वो सोच नहीं पाती, वो एक स्टेट ऑफ ट्रांस के अंदर चली गई, फियर के अंदर बुरी तरह से, कि उसने ये क्या देख लिया है। और अचानक से जैसे उसने मूवमेंट देखा, वो वाइट एकदम से स्टेज से गायब हो गया। तो वापस से आई और चिल्लाती हुई भागती अपने रूम के अंदर गई। खैर उसके साथ कोई रहता नहीं था, तो किसको बताती। तो 2 दिन तक उसको हाई फीवर रहा। ये बड़ा खतरनाक फंडा होता है। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि यार, ये भूत देखने के बाद फीवर क्यों आता है। खैर ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा फियर जब बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उस वजह से ऐसा होता है। तो 2 दिन के बाद जब वो रिकवर हुई, अब जैसे मैन आर मैन, वैसे वुमन आर वुमन, उसने क्या किया, सोसाइटी की दूसरी लेडीज़ के साथ ये चीज़ डिस्कस की कि उसने परसों रात को ना, 2 दिन पहले रात को 1 से 2 बजे के बीच में ऐसा एक वाइट फिगर देखा, जिसकी लाल चमकती हुई आंखें थी। अब प्रियंका की फैमिली पिछले 13 साल से इस सोसाइटी के अंदर रह रही थी, कभी किसी ने ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपको कोई एक नई लेडी शिफ्ट हुई, वो आकर ऐसा बोले कि ऐसा उसने देखा, तो आप लोगों को क्या होगा, है ना। पूरी सोसाइटी के अंदर पैनिक फैल गया। सब लोग सोचने लगे, यार ये क्या चक्कर है, हमारी सोसाइटी के अंदर भूत वगैरह ऐसी कोई चीज़ कैसे हो सकती है। बट सभी लोग डर गए थे। अब इसके बाद से सोसाइटी का माहौल चेंज हो गया। सभी लोग शाम को 6 बजे के बाद अपने अपने घरों में दुबक जाते, है ना। कोई बहुत ज़रूरी काम होता तो ही लोग रात को बाहर निकलते, और 11 बजे के बाद तो पूरी सोसाइटी के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस रहा करती थी। न बंदा न बंदी की जात। लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। फिर ऐसे दिन गुजरते गए, उसके बाद किसी ने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा। फिर एक दिन ऐसे ही वो जिस लेडी ने घूस देखा था, उसकी जस्ट ऊपर वाली फ्लोर पर एक और, है ना, लेडी रहती थी। और वो जो सामने वाला ब्लॉक था, तो सामने वाले ब्लॉक में एक लेडी रहती थी, वो उस लेडी घर पे आई हुई थी। तो कोइंसिडेंटली ये भी उसके घर पहुंच गई, और पहुंच के ऐसे लेडीज़ बातें कर रही थी। तो उसको भी ये बात पता तो थी। तो वो जो लेडी थी ना, जो दूसरी वाली, उसने अपने बेटे को जाकर ये बात बताई। उसने बोला कि, उसने बताया कि उस तरह से वो सामने वाले ब्लॉक की औरत है, आज मैं उससे मिली थी, और उसने मुझे बताया कि उसने रात को 1 से 2 बजे के बीच में, पहले तो सुन तो सबने लिया ही था, बट बहुत डिटेल में ना, एक तो जिस आदमी ने एक्सपीरियंस किया उससे आप सुनो। तो उस लेडी ने उससे सुना, तो उसने अपने बेटे को बताया कि यार ऐसी ऐसी बात हुई, 1 से 2 बजे के बीच में उसने ऐसा एक फिगर देखा, और वो बुरी तरह से डर गई, और उसको 2 दिन फीवर रहा। अच्छा, कोइंसिडेंटली उसके बेटे को भी उसी दिन से फीवर आ रखा था। तो उसने जब वो बात सुनी, तो उसने बोला कि माँ, मैंने भी 2 दिन पहले कुछ देखा था ऐसा ही। तो उसने बोला, तूने क्या देखा था? तो उसने बताना शुरू किया कि मैं
अपने दोस्त की पार्टी में से आ रहा था। अच्छा, ये जो लड़का था ये वैसे हॉस्टल में रहा करता था, लेकिन वीकेंड पे ही सिर्फ ये अपने घर पे आया करता था। अभी इसको अपने घर आए हुए 2 से 3 महीने हो गए थे, मतलब 2 महीने के बाद ये, वैसे तो वीकेंड पे आया करता था पर अभी इस बार ये 2 महीने बाद अपने घर पे आ रहा था। तो जब ये 2 महीने पहले आया था तब वो फ्लैट खाली था जिसमें वो लेडी रहती थी, लेकिन अब जब ये आया तो सैटरडे नाइट को इसको तो ये पता था कि वो फ्लैट खाली है। तो वो थोड़ा सा विंटर का टाइम था, वो अपने दोस्त की पार्टी में से आ रहा था, लेट हो गया था। तो उसने क्या किया था, एक वाइट कलर की शॉल ओढ़ी हुई थी, बिल्कुल प्लेन वाइट कलर की शॉल, और वो शॉल को ओढ़ कर ही आ रहा था। और जैसे वो सीढ़ी चढ़ने वाला था, अचानक से उसके पीछे से उसे कोई साउंड सुनाई दी। जैसे उसको साउंड सुनाई दी, वो साउंड की डायरेक्शन में घूमा। तो उस लड़के ने क्या कर रखा था, एक गूगल लगा रखा, इसके ऊपर रेड शाइन थी, मतलब बेसिकली पता नहीं क्यों लगा रखा था, इसका जस्टिफिकेशन तो मैं भी नहीं दे सकता, हो सकता है वो भी स्टेट ऑफ ट्रांस में वो पार्टी में से आ रहा था। तो उसने एक चश्मा लगा रखा था, इस पर रेड शीट थी। तो जैसे ही वो घूमा, उसके चश्मे के ऊपर रेड लाइट पड़ी, ठीक है। लेकिन उसने बताया कि जैसे ही मैं घूमा, मुझे बालकनी के अंदर एक वाइट कपड़ों के अंदर एक लेडी दिखाई दी। कोइंसिडेंटली उस लेडी ने भी उस दिन वाइट गाउन ही पहना हुआ था, और जैसे उसको देखा वो बुढ़ते से डर गया। अब जैसे ही वो लड़का उस लेडी की तरफ घूमा, तो उसने जो चश्मा पहन रखा था उसके ऊपर लाइट गिरी थी, और उसकी वजह से उससे वो रेड कलर की आइस की तरह दिख रहा था। तो उसने उस लेडी को देखा, उस लड़के के हिसाब से उस फ्लैट के अंदर कोई नहीं रहता, तो ये औरत कौन है। इतना देखते ही वो बहुत तेज भागा। तो यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव मैच हुए। इतना सुनते ही उस लेडी को सारी कहानी समझ में आ गई। उसने पूरी सोसाइटी को बुलाया और फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो बेसिकली यहाँ पर उसने सबको एक्सप्लेन किया कि कैसे उस दिन इंसिडेंट हुआ। उस लेडी को सामने रखा, उस लड़के को बुलाया गया। तो उस लेडी ने जो देखा उसका रीज़न वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि उस लड़के ने शॉल ओढ़ी हुई थी, अंधेरे में उसको दिखा नहीं, उसके पैर नहीं दिखे। जैसे वो घूमा तो उसने रेड गूगल पहना हुआ था, इसकी रेड शाइन जो उसको दिखाई दी आइस की तरह। इधर से उस लड़के के हिसाब से वो जो फ्लैट था वो परमानेंटली खाली था। अचानक से उसको एक औरत वहाँ पर दिख गई, वो भी डर गया कि उसने भूत देख लिया है। उसने घर जाके किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप जाके अपना सो गया, और उसको भी 1 दिन तक फीवर रहा। तो इस तरह से कभी कभी जब हम लोग ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग, तो हमें लगता है कि हमने कुछ स्पेशल देख लिया। तो यहाँ पर कोई भूत नहीं था, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि एक भूत ने दूसरे भूत को देखा, और फिर पूरी सोसाइटी के अंदर ये फैल गया कि सोसाइटी के अंदर भूत है। उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और किसी को किसी तरह का भूत दिखाई नहीं दिया। तो हो सकता है आप लोगों के सामने भी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब लोगों ने कहा हो कि यहाँ पर भूत है, बट एक्चुअली उसका रीज़न कुछ और निकला हो। तो ध्यान दें, ऐसी चीज़ों के पीछे हमेशा भूत नहीं होते हैं। कभी कभी ये आपका मिसकंसेप्शन भी हो सकता है या मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। आपने जो देखा वो एक सिर्फ मेयर ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो सकता है।